कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इन सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को अपने मुट्ठी में अपने बस में कर लीजिए, क्योंकि आज का जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। और इसमें से एक भी प्रश्न को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि पहले हमें क्वेश्चन करा चुके हैं और सारा प्रश्न आज की इस क्लास में रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट हमें लगा, इसलिए हम जो है रिवीजन के तौर पर हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज और छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है। और हमारे क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सारे क्लास से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि उसने कहा था कहानी के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन बी वाला में दिया ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो है कौन सा है, बातचीत है। और जयशंकर प्रसाद के कौन है, याद रखिएगा ये भी। और जयप्रकाश नारायण का कौन है, वो भी याद रखिएगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति ना है, याद रखिएगा। और कहेगा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। देखिए जो भी हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको देंगे ना, वो क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से काफी बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2025 के परीक्षा के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन करके बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि बातचीत की बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो रचा गया है बातचीत, वो क्या है। तो एक प्रकार का निबंध है, तो कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है, याद रखिएगा। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्या देता है, निबंध दे रहा है कि ललित निबंध दे रहा है, आप लोग याद वहां ध्यान देने का जरूरत कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। और 3 नंबर क्वेश्चन के अंत का विलोम शब्द क्या होता है। अंत का विलोम शब्द क्या होता है, सारे छात्रों को पता होगा, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर ना क्लास कराया जा रहा है, तो सारे छात्रों को पता होगा कि अंत का विलोम शब्द आदि होता है। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि अल्पायु का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब आप लोग जानते होंगे कि उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना। तो अल्पायु का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा शब्द क्या होगा, दीर्घायु होगा। कहां पर है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन का है ना, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखिए गुलेरी जी की नहीं है कहा जा रहा है, तो याद रखिएगा सुखमय जीवन भी है और बुद्धू का काटा भी है और उसने कहा था भी है, हारे को हरि नाम जो है नहीं है, याद रखिएगा। ये जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, ऑप्शन याद रखिएगा डी हो जाएगा। और किसके द्वारा रचा गया है, अभी हम क्या बोले, बातचीत जो पाठ है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1974 में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो 1974 में छात्र आंदोलन के नेतृत्व जो किए थे जयप्रकाश नारायण ने किए थे। और देखिए ये होता है 5 जून 1974 में छात्र आंदोलन हुआ और पटना के गांधी मैदान में हुआ था युवाओं के द्वारा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो सारे छात्रों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर क्लास चल रहा है और सारा प्रश्न जो है पढ़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें, ज्ञानेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है। अगर संधि विच्छेद और विलोम शब्द और समास से याद रखना होगा, क्योंकि इससे जो है काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो इससे जो है सारे याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए ज्ञान ईश्वर पूछा जा रहा है, तो ज्ञान जोर ईश्वर कहाँ है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करें, ब्राह्मपुत्र में कौन सा लिंग है। ब्राह्मपुत्र में कौन सा लिंग है, तो ब्राह्मपुत्र ब्रह्मा के पुत्र, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा। क्या पुल्लिंग है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना, 10 क्वेश्चन कह रहा है ना कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए आपको कुछ इसमें प्रश्न जो है नया मिलेंगे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न नया मिलेंगे, 10-15 क्वेश्चन जो है आपको नया मिलेंगे, इतना ही मिलेंगे, नहीं तो सारा रिवीजन के तौर पर आपको कराया जा रहा है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि सिमरिया में और बेगूसराय में है, और बेगूसराय कहाँ है, बिहार में है, तो बिहार में ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। दिनकर जी का पत्नी का नाम जो था कहते श्यामवती देवी था, ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी की कितने वर्षों की अवस्था में पहली कविता प्रकाशित हो चुकी थी। कितने वर्ष की अवस्था में, तो याद रखिएगा 21 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। 21 वर्ष की अवस्था में जो है क्या किए थे, अपने कविता जो है प्रकाशित कर चुके
चुके थे, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इनको। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, इंद्र सभा नाटक के नाटककार कौन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, इंद्र सभा के कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, 13 का ऑप्शन हम लोग सी टिक करेंगे, क्योंकि अगे जी है, अगे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वासे आगे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगे जी का मूल निवास कहाँ है। मूल निवास पूछा जा रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासे का मूल निवास कहाँ है। तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा करतारपुर, और कहाँ, पंजाब में है, ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, कोई भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, 15 नंबर क्वेश्चन करें कुआ का प्रवाची शब्द क्या होता है। ये भी हम बतला चुके हैं, क्योंकि काफी सारे क्लास में मिले होंगे आपको कि कुआ का प्रवाची शब्द जो होता है वो जो होता है कक भी होता है, और प्रत्यजिहा भी होता है, और वायस भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से तीनों हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन का आम शब्द कौन सा लिंग है। आम जो है क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आम हम लोग खाते हैं तो क्या है, वो भाई पुल्लिंग है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करें कि उपवन में कौन सा उपसर्ग हो जाता है। देखिए हम बोले थे कि जो पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग बोलेंगे, और जो बाद में जुड़ेगा उससे हम लोग प्रत्यय बोले थे, हम बोले थे कि नहीं। तो यहाँ उप जुड़ रहा है तो उपसर्ग हो जाएगा उप, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, करे आत्मा का विशेषण क्या होता है। हमने आत्मा का बतलाया था, राष्ट्र का बतलाया था, भारत का बतलाया था, इतिहास का बतलाया था, जात का बतलाया था, पर्वत का बतलाया था, सारे बतलाए हैं। अगर कल वाला क्लास नहीं देखेंगे तो देखिएगा, इसमें से सारे बतलाए हैं हम, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ आत्मा का विलोम शब्द क्या होता है, आत्मीयता होता है। तो कहाँ दिया है, ऑप्शन जो है बी में दिया है। और एक होता है प्रथम का प्राथमिक भी होता है विशेषण, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था। तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था, ये देखिए रिवीजन है, सब रिवीजन है, और सब का क्वेश्चन जो है आपके बीच हम करा चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि 3000 ऑब्जेक्टिव हम लोग करा चुके हैं अभी तक, 3000 ऑब्जेक्टिव हम लोग करा चुके हैं, और 2000 कराने का बाकी है, ठीक है ना। तो 2 माह में हम लोग करा चुके हैं, करा देंगे हम लोग, ठीक है ना, 2000 ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, हिंदी का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि स्पेशल हम लोग हिंदी का टीचर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। तो 19 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग टिक करेंगे ना, सी टिक करेंगे। 1943 में हुआ था, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेगा, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया था। नौजवान भारत सभा का, तो नौजवान जहां बात आए भाई वहां आपको मरना है भगत सिंह। नौजवान जो है भगत सिंह मरना है। जयप्रकाश नारायण का जो है संपूर्ण क्रांति है, और जो है जय कृष्ण मूर्ति द्वारा शिक्षा पाठ लिखा गया है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का, बम का दर्शन किन की रचना है, किस लेखक की रचना है। तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है मेरे भाई, कह रहे ना डॉन ब्रीन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है, किस लेखक की पुस्तक है। तो याद रखिएगा डॉन ब्रीन कह रहा है ना, और 2023 में पूछा भी गया है प्रश्न। तो याद रखिएगा सचिंद्र नाथ दयाल की है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। सॉरी ऑप्शन बी हम लोग ना टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। पहले जुड़ेगा प्रत्यय में उपसर्ग हो जाएगा, और लास्ट में जुड़ेगा, अंत में जुड़ेगा, उसे हम लोग प्रत्यय बोले थे, हमने बोले थे ना। तो याद रखिएगा कह रहा है कि हास्यास्पद में, तो हरस्य जोर आस्पद आस्पद क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आदर का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ठीक है ना। कि आदर का विलोम शब्द जो होता है अनादर होता है। कहां दिया, ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे, को वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन करके, सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सूरदास का निधन जो हुआ था किस गांव में हुआ था। ये भी हम क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तो पारसोली गांव में हुआ था, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पंचवर्ती शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। पंचवर्ती शब्द में कौन सा समास होगा, जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए पंचवटी कह रहा है ना, देखिए पंचवटी जहां संख्या का बोध होगा, जहां संख्या का बोध होगा वहां हम लोग द्विगु समास मारेंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हवा का प्रवाची शब्द क्या होता है। पवन होता है, बेवसन नगर होता है, मेघ पुष्प होता है, क्या
होता है? 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, क्योंकि पवन होता है, हवा का प्रवासी शब्द जो होता है पवन होता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 28 नंबर क्वेश्चन का मेरी बांसुरी किनकी कृति है, किस लेखक की कृति है? मेरी बांसुरी जो है किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछेगा कि मेरी बांसुरी जो है कब प्रकाशित हुआ? 1938 ईस्वी में आंख मूंद कर आपको मार देना है कि वो मेरी बांसुरी जो है कब प्रकाशित हुआ? तो 1938 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो भी क्वेश्चन जो है हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो क्वेश्चन को काफी अत्यधिक फोकस करके देखना होगा, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? मतलब बने थे, नियुक्त मतलब जो होता है बने थे, किस राज्य के बने थे? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बिहार के जो है शिक्षा सचिव बने, नियुक्त हुए, चुने गए, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का, देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कोई परीक्षा जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, और नजदीकी जितना आएगा उतना प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रेशर से नहीं पढ़ना है, पूरा प्रेशर मुक्त होकर पढ़ना है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोलते क्षण किस साहित्य की विधा है, बाह्य विद्या कृति है? बोलते क्षण जो है किस साहित्य की विधा कृति है? जल्दी से जो है ना 30 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर बोला जाता है ना, जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, पूरा फुल नाम होता है, कौन सी नहीं है? तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, क्योंकि रेशमी टाई जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, और सारा रिवीजन के तौर पर सारा क्वेश्चन को आंसर पता होना चाहिए। लास्ट में बतलाना है कि 100 में मेरा कितना सेव हुआ, जरूर बतलाना है आपको, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ जो होता है क्या होता है? गाल बजाना यानी डींग हाँकना, डींग हाँकना का मतलब जो होता है बड़ा बड़ा फेंकना, ठीक है ना, बहुत बड़ा बड़ा फेंकना, कुछ है नहीं लेकिन फेंकेगा इतना कि उसके पास सब अवेलेबल है, मौजूदे है, तो आपको जो है वोंग नहीं करना है, फेंकना नहीं है, बड़का बड़का, याद रखिएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा? हम बोले थे कि पहले जुड़ेगा उपसर्ग और बाद में जुड़ेगा प्रत्यय, तो अति जोर, अति जोर, अति जोर, अति जोर क्या? अंत, तो इसका मतलब अंत जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, और अति जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो अति कहां पर दिया है? ऑप्शन से ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था? 34 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगर मृत्यु पूछेगा तब क्या मारिएगा आप लोग? मारिएगा 20 जुलाई 1914 ईस्वी को क्या हुआ था? मृत्यु हो चुकी थी, निधन हो चुकी थी, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें? सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? आपको पता है और हमको भी पता है कि सिपाही की माँ कहानी के एकांकीकार जो है, याद रखिएगा, मोहन राकेश जी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में से कौन विष्णु की पड़ोसन ही थी? और सारे बच्चों को ये प्रश्न पता होना चाहिए कि विष्णु की पड़ोसन जो थी कुंती थी, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और सारे बच्चे कमेंट करें, जो नए हैं और जो पुराने हैं, सारे बच्चे कमेंट करें। देखिएगा सब्सक्राइब करने पर ही हो रहा है, पता ना क्या हो गया है कि सब्सक्राइब करने पर किसी में सब्सक्राइब करने पर ही कमेंट हो रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर करने का मन होगा तब, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक किनकी कृति है? किस लेखक की कृति है? आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है किस लेखक की कृति है? तो मोहन राकेश जी क्या है, कहां पर है? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी है? किस लेखक ने लिखी है? तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, बी। तो बी में क्या है? नामवर सिंह है, नामवर सिंह द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का, मोहन राकेश के जी का पिता का क्या नाम था? आपको पता है क्योंकि हम काफी बार ये बतलाए हैं कि करमचंद्र गुलेलानी था। कहां पर ऑप्शन दिया है? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि
को हम काफी बार बतलाए हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग होगा? अनु हो जाएगा। अनु कहां पर है? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, और एक बार क्लास को सेशन भी कर शेयर भी कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है पानी का विशेषण क्या हो जाएगा? पानी का विशेषण जो होता है पे होता है, तो कहां पर दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और समाज का, राष्ट्र का, पर्वत का याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है कि सार्थक का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द मतलब हम क्या बोले थे? उल्टा शब्द। तो सार्थक का निरार्थक कहाँ है? कहाँ दिया है? ऑप्शन 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 सी में दिया है। ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? अवश्य भावी होता है। कहाँ पर ऑप्शन दिया है? कहाँ? ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। अवश्य भावी होता है, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में पढ़ने का और देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें? नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया था? 1971 में दिया गया था। कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन करें कि बकलम खुद किस लेखक की कृति है? बकलम खुद जो है किस लेखक की कृति है? तो याद रखिएगा वो जो है नामवर सिंह की है, और नामवर सिंह ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें कविता के नए प्रतिमा के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। तो नामवर सिंह कहां पर दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा 46 का। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी सी आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर ले, ठीक है ना। सारे बच्चे से यही अनुरोध है, हम यही चाहते हैं, थोड़ा सा यही चाहते हैं, और हम लोग 100% आप लोगों को देते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, मेरे से अनुरोध है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? पूछा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 23 जून 1950 को हुआ था। ऑप्शन 47 का बी हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री समान कब दिया गया था? जय श्री समान कब दिया गया था? याद रखिएगा 1996 ईस्वी में दिया गया था। जय श्री समान 1996 ईस्वी में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और परिवेशन समान कब दिया गया था? और जय से ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेशन जो समान दिया गया था कब दिया गया था? तो 1995 ईस्वी में दिया गया था। ये भी आप लोग साथ में याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अगर कहेगा तब, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन करें अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा कविता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और 100 का आधा क्वेश्चन हो गया। करें मेघदूत नामक नाटक स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो मेघदूत से महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मलेज का जन्म कब हुआ था? मलेज जी का जन्म पूछा जा रहा है कब हुआ था? तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 1935 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। ये रिवीजन के तौर पर आपको क्लास कराया जा रहा है और सारे का आंसर करेक्ट आना चाहिए, सही आना चाहिए, और 100 में कितना सही हुआ आपको बतलाना है लास्ट में जाकर के सर 100 में मेरा इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, ठीक है। आपको बतलाना है जरूर, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि सुरक्षा कहां हो सकती है? काफी बार बतलाए हैं, अगर जो बच्चा मेरे क्लास कर रहा होगा तो काफी बार पढ़ भी लिया होगा कि सुरक्षा कहां हो सकती है। देखिए भैया चुनौती को झेलने में हो सकती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास मुसीबत आया है, अगर आप घर में लुकाए हैं, छुपे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा? मुसीबत भाग जाएगा। क्या वहां मुसीबत से टकराना होगा आपको, ठीक है ना। वहां आपके पास मान लीजिए आपको बुखार लग गया, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, छुपे रहेंगे, बेड पर गिरे रहेंगे। आपको जो है वहां डॉक्टर के पास जाइएगा, तब वहां आपका सावधान होगा, कुछ ना कुछ सावधान होगा आपको, ठीक है ना। तो आप लोग वहां सुरक्षा के, जहां सुरक्षा वहां हो सकती है जहां चुनौती को झेलने में हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन करके रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? दर्दनाक मात्मक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का है ना मलेज का कविता संग्रह क्या है? मलेज जी का जो है कविता संग्रह क्या है? 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा जख्म पर धूल है। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ेंगे। करें हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक का नाम बतलाइए कौन जी है? मलेज जी है। मलेज कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 56 कर रहा है कि अपलक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अप हो जाएगा, जो पहले जुड़ेगा उसे उपसर्ग बोलेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संकल्प में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? समजोर, समजोर कल्प, समजोर कल्प। ये कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, याद रखिएगा, सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ पढ़ते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना, आदर का विशेषण क्या हो जाएगा? आदरणीय हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से और फिर अच्छे नजरअंदाज से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 2025 में मरना है, अगर टॉप बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो अच्छे नंबर के लिए या अच्छे दिन के लिए अच्छे मेहनत करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है? अर्थ का विशेषण क्या होता है? आर्थिक होता है, कहीं दिया है क्या? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। करे उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में छोड़ने का प्रयास न करें हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करें मेरे भाई? कह रहे ना, उदय प्रकाश का कहानी संग्रह है, उदय प्रकाश जी का कहानी संग्रह का है, तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सुनो कारीगर। सुनो कारीगर जो है उदय प्रकाश जी की है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का स्त्री शीर्षक पाठ में कि लेखक के पिताजी कितने साल के थे? 55 साल। कहां पर दिया है? ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ेंगे, और 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो। जब स्वतंत्रता रहेगी तभी आप लोग सत्य का खोज कर सकते हैं या आजादी पा सकते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वहां गर्दा मचा कर आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करें मेरे भाई? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? जय कृष्णमूर्ति जी है। अगर आप लोग शिक्षा पाठ नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देख लीजिए, अवेलेबल डाउन आपके पास क्लास के करा दिया गया है। जूठन पाठ और शिक्षा पाठ और जो है संपूर्ण क्रांति और बातचीत, तीरिच, ये सब पाठ जो है करा चुके हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर जो तैयारी कराया जा रहा है दोपहर में 1 बजे कराया जा रहा है। सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करें उस भी क्लास में, याद रखना है, ठीक है। तो शिक्षा पाठ के रचयिता जो है जय कृष्णमूर्ति जी है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या करें? जय कृष्णमूर्ति का पिता का नाम क्या था? नारायण नायडू था, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है आपको मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है? करबक कहां से लिया गया? करबक पाठ जो है कहां से लिया गया है? कहां से? पदावत से लिया गया है। पद्मावती नत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पद्मावती जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा गया है, याद रखना है। पद्मावत जो है करबक पाठ से लिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66 का ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। और 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना जायसी जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा नहीं रचा गया है? तो मृगावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा नहीं रचा गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें कि चित्ररेखा किस कविता की रचना है? चित्ररेखा जो है किस कविता की रचना है? तो याद रखिएगा 68 का ऑप्शन सी हम लोग ठीक करेंगे। कहाँ है? और मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचा गया, ऑप्शन सी हम लोग ठीक कर देंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा? देखिए पुस्तक एक नहीं होता है, हर एक किस्म का होता है। मान लीजिए किसी का भौतिक हो गया यानी फिजिक्स हो गया, किसी का केमिस्ट्री हो गया, किसी का बायोलॉजी हो गया, किसी का हिंदी हो गया, किसी का इंग्लिश हो गया, तो इसका मतलब जाति जाति का बोध हो रहा है, वहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। देखिए भाववाचक, सुंदरता जो है भाववाचक का संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा। शत्रुता भी है, देखिए जिसके पास शत्रुता आ जाएगी, देखिए एक दूसरे से देखकर जलन करना वो शत्रुता होती है। द्वेष हो जाना ये जो है शत्रुता है, यानी भाववाचक का उदाहरण है। अच्छाई, अच्छाई भी आपका गुण का वहां बोध हो रहा है, यानी वो भी जो है भाववाचक का बोध हो रहा है। उसके भाव, अच्छाई, उसके अच्छा स्वभाव है, ये जो है सारे हैं, लेकिन ताजमहल जो है ये नहीं है, व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन करना है, भीड़। भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा है? भीड़ कहां हो सकती है भाई? मेला में हो सकती है, याद रखिएगा। मेला जो हो जहां हो जाएगा वहां तो होगा जहां मतलब ज्यादा सामान वहां बेचाएगा, वहां हो जाएगा, बाजार में हो जाएगा। तो ये जो है भीड़ जो है समूहवाचक जो है संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन करें, सागर का लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय करें तो याद रखिएगा सागर का निर्णय जो करेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि वो पुल्लिंग ना है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण कह रहा है, कृष्ण तो कृष्ण कौन है? याद रखिएगा सूरदास जी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना है, आपके रिवीजन के तौर पर क्लास करा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी फास्ट हम कर रहे हैं अपने क्लास को। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास जी की कौन सी रचना है? तो सूर सागर है। कहां पर दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करे, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तुलसीदास जी का निधन जो हुआ था, याद रखिएगा 75 का ऑप्शन जो हुआ ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 1623 ईस्वी में निधन हुआ था, और याद रखिएगा 1543 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, और जन्म पूछेगा तो ऑप्शन ए हम लोग मार देंगे, सॉरी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, और जन्म पूछेगा तो ऑप्शन ए मार देंगे। याद रखना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन का, तुलसीदास के मित्र कौन थे? तुलसीदास जी के मित्र कौन थे? तो याद रखना है 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी थे, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है इनमें से निम्न में से कौन तुलसीदास की रचना है? कौन तुलसीदास की रचना है? तो याद रखिएगा 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा, दोहावली जो है तुलसीदास की रचना है। याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और किसी भी हाल में किसी प्रश्न से पढ़ने का, रटने का, सोचने का, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, करे भक्ति चरित्र की माला है, भक्ति चरित्र की माला जो है क्या है? 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, भक्तमाल है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये जो है किसके द्वारा रचा गया है भक्तमाल? तो सूरदास के द्वारा रचा गया है, ऑप्शन याद रखिएगा, वो भी जो मैं पूछ दे। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 79 कह रहा है कि नाभादास जी किस धारा के संत माने जाते हैं? तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वैष्णव दर्शन की माने जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, करे कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भूषण जी के कौन थे? तो 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई ये हो जाएगा, भाई थे, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे मेरे भाई। याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज हम लोग ना करें, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न करें। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूषण ने छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किए हैं? कितने में? तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कहाँ? 10 में किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 का, चंद्रशेखर का कौन सा, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? जिसका चंद्र पर है शिखर, जिसका चंद्र पर है शिखर चंद्रशेखर कहा जाता है, इसका मतलब बहुब्रीहि समास, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन का, पुस्तक का लिंग, पुस्तक कौन सा लिंग है? पुस्तक जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, पुस्तक जो है स्त्रीलिंग है, याद रखना है। 84 नंबर क्वेश्चन करके, शिवरतन साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? कौन थे? पितामह थे, यानी पितामह, ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे मेरे भाई। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में देखने का प्रयास करें, पढ़ने का प्रयास करें। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कंकाल क्या है? कंकाल जो है क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 86 नंबर क्वेश्चन का, ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह याद रखिएगा एक प्रकार का प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और कांग्रेसी नेता थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर, सुभद्रा कुमारी चौहान के की कविता लिखी हुई कविता कौन सी है? तो याद रखिएगा पुत्र वियोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया, ऑप्शन डी हो गया। और प्यारे नन्हे बेटे का जो है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचा गया, अधिनायक रघुवीर सहायक और गजानन माधव मुक्तिबोध, गांव का घर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, सॉरी ज्ञानेंद्र पति द्वारा गांव का घर लिखा गया, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन करें, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म पूछा जा रहा है, 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हुआ था। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करें भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 करें, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? कब किए थे? तो 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 1978 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कौन सी है? गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है, स्थान पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, प्राकृतिक वर्णन, ठीक है, प्राकृतिक वर्णन से पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्साह है, ठीक है ना। और गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जो द्वारा लिखा गया, और कवि जो है भूषण जी के द्वारा लिखा गया, हार जीत अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया, आप लोग सारे याद रखिएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का है, मुक्तिबोध जी की माँ का नाम क्या था? माँ का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा दो हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, पार्वती बाई था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
93 का राजा का प्रवाची शब्द क्या होता है? तो राजा का प्रवाची शब्द क्या होता है मेरे भाई? नरेश भी होगा, नरेंद्र भी होता है। यहाँ नरेंद्र मोदी मत मार दीजिएगा, नरेंद्र है, ठीक है। और हम महिपाल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? सूक्ष्म का विलोम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 94 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आद्र होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो क्या है एक प्रकार का? तो 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता है, ठीक है। कविता है, याद रखना है। 96 नंबर क्वेश्चन करें, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के में लोहा किसका प्रतीक होता है? किसका प्रतीक होता है? कर्म का प्रतीक होता है। तो कर्म कहाँ दिया है? ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। 97 नंबर क्वेश्चन करें, हार जीत शीर्षक पाठ कविता जो है किस प्रकार की रचना है? किस प्रकार की गद्य कविता है? ऑप्शन ए हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ बढ़ेंगे। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत के अशोक वाजपेयी जी है, अधिनायक रघुवीर सहायक जी है, और यहाँ पर छोड़ दीजिए ऑप्शन दुइये को याद कीजिए, ऑप्शन इसका फाइनली ये हम लोग टिक करेंगे। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा झारखंड में हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का जय जयप्रकाश नारायण की रचना निम्नलिखित में से कौन है? संपूर्ण क्रांति है, और जयप्रकाश नारायण के लोग लोकनायक के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल था, ये भी साथ में याद रखिएगा। तो यहाँ काफी सारे क्वेश्चन हम लोग चर्चा किए, आप लोग अच्छे से देखे होंगे, तो यहाँ क्या पूरा समझ में आया होगा। और सारा बिहार बोर्ड से रिलेटेड था। अब आप लोग को बतलाना है कि सर 100 में मेरा कितना सही हुआ, सारे बच्चे को कमेंट करना अति आवश्यक है। याद रखना है कि 100 में जितना भी सही हुआ ईमानदारी पूर्वक आपको बतलाना है, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।